अब अगर अगली बार कोई ये पूछता है कि आतंकवाद का कोई मजहब है, तो बिल्कुल बेबाक होकर एक ही जवाब देना है कि हाँ, आतंकवाद का एक ही मजहब है। बात करेंगे पहलगाम में आतंकी हमले की। पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। 3 आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं और वहीं 27 लोगों की इस पूरे हमले में मौत हो गई है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सेना के आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और इसी के साथ ही AK-47 हाथ में लिए संदिग्ध आतंकवादी की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इसी के बाद अब अगर बात करें तो बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो वहीं ओवैसी का कहना है कि उम्मीद है कि सरकार इन आतंकवादियों को सजा देगी। ओवैसी ने यह भी कबूला है कि वहां पर जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है, लेकिन सेक्युलर हिंदू इस बात को मानने से एग्री नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की। हमले की जगह पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जम्मू में पर्यटकों पर पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्य ने विरोध प्रदर्शन किया है। उधर भारतीय सेना के जवान पहलगाम के बैसारन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां कल आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि पहलगाम दक्षिण कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में लिद्दर घाटी के मध्य में स्थित है। अब अगर बात करें अपडेट्स की, तो रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और NSA अजीत डोभाल हिस्सा ले रहे हैं। पहलगाम की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दाखिल हो चुकी है और PIL में मांग की गई है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। बात कर ले, पूरे देश भर में लोग कश्मीर टूरिज्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम नहीं उठा लेती, तब तक जम्मू कश्मीर में पर्यटक नहीं जाएंगे और टूरिज्म बिल्कुल से बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोसी मुल्क चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा है आतंक का विरोध किया जाएगा और इसी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हमले की कड़ी निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्रपति ने इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर से लोग भारत के साथ खड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए राजौरी के चतरू और वधावन होते हुए आतंकी पहलगाम तक पहुंचे। ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में गुज्जर बकरवाल की आबादी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस पहलगाम के जंगलों में बड़ा ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों की नापाक हरकत के बाद सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में है। इसी कड़ी में उरी में घुसपैठ की कोशिश करने वाले 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद PM मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौट आए हैं। ताजा हालात को लेकर PM मोदी ने एयरपोर्ट पर ही एक बैठक की, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। अब इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसको हम इस चीज से भी जोड़ सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत में वक्फ कानून पास हुआ है और वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन और ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं ने भी वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी हमला इस बात का बदला है कि वक्फ कानून देश में लागू किया गया है। इसी के साथ ही कोलकाता में भी लंबे समय से वक्फ कानून के खिलाफ हिंदू नरसंहार हो रहा है और ये हमला भी उसी बात को दर्शाता है कि वक्फ कानून को लेकर लोगों के मन में, खासतौर से अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की और कश्मीरी मुस्लिम्स की, तो उनके मन में वक्फ कानून के लिए विरोध भरा हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि इन 27 लोगों में से मारे जाने वाले एक हाई रैंक नेवी ऑफिसर थे और एक हाई रैंक IB ऑफिसर थे और कुछ IB ऑफिसर भी इसमें बुरी तरह से जख्मी हैं।
अब अगर बात की जाए तो कुछ होटल बुकिंग्स भी वहां पर लीक की गई थी, जिससे ये साफ होता है कि कश्मीर की लोकल जनता भी इस पूरे हमले में मिली थी। तो वहीं आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ जहां मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों पहले भी हमले हुए थे और 3 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल थे, वहां पर हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा गया और हिंदुओं के साथ कई बुरी चीजों को भी अंजाम दिया गया और वेस्ट बंगाल में ही रहने वाले हिंदू वहां पर रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ अब इस पूरी घटना पर चर्चा के लिए पवन बावरी जुड़ चुके हैं। पवन, मैं देख सकती हूँ आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं और इस घटना की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है देश में लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। क्या आप बात करके बता सकते हैं कि लोगों को इस तरह अब सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार किस तरह कार्रवाई करे? नहीं दे रहा है। हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें कई प्रकार से जो पूरा भारत देश से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विरोध की ज्वाला उछल पड़ी। वही जो सामाजिक संगठन है और दूसरी जितने भी राजनीतिक है वो सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भीलवाड़ा के अंदर शाम को 7:30 बजे लगभग विश्व हिंदू परिषद के जो हिंदू संगठन वो भी विरोध करेंगे। जिस प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत जो की गई वो एक तरह से अलग चीज मानी जा सकती है। कट गया लाइव। बता दें कि हमारे साथ संवाददाता पवन बावरी का संपर्क टूट गया है। वापस जल्द लौटेंगे पवन बावरी। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में रोष है। अब हमारे साथ पवन बावरी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, शायद कुछ कनेक्शन की गड़बड़ी के कारण आपसे हमारा संपर्क टूट गया था। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूं कि जो आपके साथ लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करके ये पूछे कि अब वो किस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद रख रहे हैं सरकार से और अब पाकिस्तान के खिलाफ किस प्रकार की कड़ी कार्रवाई और किस प्रकार की रवैये को सरकार को अपनाना चाहिए। बिल्कुल अंशिका, जिस प्रकार से आज अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और शाम को 7:30 बजे आज विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन भी लोग हमारे बीच बड़े अधिवक्ता है किस प्रकार से अभी सरकार से हम मांग रख रहे हैं। जो आतंकी हमला हुआ, इतना बड़ा हमला सोची समझी सभी साजिश के साथ हुआ, अब आप सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? ऐसा आतंकी हमला हिंदुस्तान के 30 साल में पहली बार हुआ। जो हमला हुआ उसके अंदर प्रत्येक हमलावर प्रत्येक आदमी को चिन्हित करके कि तू कौन सी जाति से बिलोंग करता है, तेरे पास क्या है, उन्होंने हिंदू नाम के प्रत्येक आदमी को हिंदू देखने पर उसे गोली मारी। तो ऐसा करती है मानवता के खिलाफ है। और ऐसे आतंकवादियों को मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो आए हैं सरकार को हैंड टू हैंड एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए, तभी जाके ये जम्मू कश्मीर वाली समस्या सदा सदा समाप्त होगी। क्योंकि सरकार हर बार यही होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो होता है सरकार कह देती है कि अगले बार आज से नहीं है, लगभग 35 साल से लगातार वहां मानवता का इतना हनन हो रहा है कि वहां पे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो सेफ नहीं है। उनके माता पिता को ये विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाके वापिस आ जाएगा। एक बार इससे पहले भी स्कूल के अंदर हुआ था, जो 20-22 बच्चे मर गए थे। इसलिए सरकार को कड़े एक्शन लेना चाहिए और सरकार पे आक्रमण करना चाहिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार को एक बार इनकी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना। आप क्या मांग रखते हैं कि अभी भाजपा सरकार है और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा थे, वो आतंकी अपने ऊपर वापिस बिहार लौटे हैं, जो सरकार भी कहने के विचारधारा को लेकर चल रही है। क्या दिखता है आप इस धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में जब इस तरह की मानवता को पराजित करने वाली घटनाएं होती है तो ये आम मानवता के साथ सभी को दुख देती है, परेशान करती है। और नरेंद्र जी मोदी जी जिस योजना, जिस व्यवस्था को लेकर देश में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस आतंकवादियों ने जो कार्य किया है इसका उन्हें
बहुत जबरदस्त परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं तो विदेशी ताकतों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोदी जी किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी। एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी, मोदी मुमकिन है। कुछ लोगों ने क्या देखते हैं आप, आज विरोध भी किया अधिवक्ताओं ने, हिंदुओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जम्मू कश्मीर से लगा कन्याकुमारी आक्रोश की ज्वाला पर क्या सरकार से मांग रखेंगे? हम यही मांग रखेंगे कि जिस प्रकार से रोज लाशें आ रही है, एक पीढ़ी ने तो लाशें आते हुए देख ली, दूसरी हमारी पीढ़ी भी लाशें आती हुई देख रही है। कब तक आखिर ये सिलसिला चलेगा? कब तक चलेगा? मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सिलसिले को बंद करें, अपनी सेनाएं, मजबूत सेनाओं को बॉर्डर पार भेजे, नहीं तो हम घुसेंगे। और इस पाकिस्तान जो जो जो, जो ये हरकतें कर रहा है, इसको समूल नाश जनता, भारत की जनता करेगी। मैं यही कहना चाहता हूं, हे भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। पटना साहिब से मिलने को ननका ना बेचैन करा, अब की तिरंगा रावलपिंडी में घुस कर फहरा देना। अटक कटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। यही मांग सरकार से करो। ये मांग सरकार से क्या देखते हैं सर आप, केंद्र सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं सर गर्व कहता हूं कि मैं राजनीतिक विचारों से मोदी जी के समर्थन में नहीं हूं, पर जब देश में ऐसे हालात होते तो हम नागरिक होने के नाते मोदी जी के साथ खड़े हैं। एक आश्वासन भी देना चाहता हूं मोदी जी से और एक मांग भी करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होते हैं और आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि पूरा राष्ट्र साथ तुम्हारे, आगे बढ़ो, पार करो और नियंत्रण में रहो, नहीं अपनी पार करो। पूरा राष्ट्र साथ तुम्हारे, आगे बढ़ो, संहार करो, नियंत्रण में रहो, नहीं चप्पा चप्पा शमशान बना दो बोफोर्स की मार से। अब कहानी खत्म करो परमाणु हथियार से। अरे इनका जिंदा रहना अब इंसानियत पे दाग है। और काबुल तक बढ़े चलो, यही हमारी मांग है। काबुल तक बढ़े चलो, यही काबुल तक बढ़े चलो, यही हमारी मांग है। तो सिंघू के सिंहासन पे हो, सिंघू के, हमारी डिमांड कि सिंघू के सिंहासन पे हो तो एक दहाड़ दो मोदी जी, और इंदिरा की तरह पाक को चीर फाड़ दो मोदी जी। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं आक्रोश है जनता के बीच में। कुछ है जो हमेशा सैनिकों के लिए काम करता है। क्या कहें इस पर का आतंकी हमला, क्या भारत की जनता असुरक्षित नजर आ रही है भारत में? साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह बहुत घृणित कुकृत्य है और इसकी निंदा करता हूं। भारत सरकार और रक्षा एजेंसी चाहे तो गाजर घास की भांति संपूर्ण आतंकवादियों का नाश पल भर में कर दे, और मेरा पूरा भारतीय रक्षा एजेंसियों में विश्वास है। और आज हर युवा रक्षा एजेंसियों के साथ में है। भारत माता की जय। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोशित है, क्या देखते हैं सर आप इस आतंकी हमले को? इतने मतलब धर्म को पूछकर आतंक गोली मार देना, फिर वहां पर पति के पास जो लाश पड़ी हो, पत्नी वहां पर दर दराती रहती है और कहते तेरे को तो जिंदा छोड़ देते हैं। क्या देखते हैं, सरकार को चुनौती तो नहीं आतंकियों की? इसमें मेरे हिसाब से जो हमला किया गया ये निंदनीय है और समाज के लिए बहुत बड़ा हमला हुआ है। परंतु मैं इसको इस रूप से देखता हूँ कि केंद्र सरकार की असफलता है। गृह मंत्री और केंद्र सरकार द्वारा जहां हमारे सैनिक हैं उन सुरक्षा तत्वों को बांदिश में बांध रखा है, उनको खुला नहीं रख रखा है कि आप इस पे कार्यवाही की जाए। और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी असफलता ये देखी है कि जहां अमेरिका का प्रतिनिधि यहाँ भारत में आता है और इस तरह के हमले होते हैं, बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और इसके पीछे कुछ और तथ्य दिखे हैं, उस चीज को छिपा करके केवल आप धार्मिक और राजनीतिक तर्क नहीं करके, और केंद्र सरकार की असफलता है। और बाकी इस हमले को लेकर के हम इसको बड़ा निंदनीय मानते हैं और ये गलत हुआ है। इस तरह से इसका अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके निस्तारण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को जागरूक होना चाहिए। अब इनको केवल धार्मिक बातों पे नहीं रख करके और राजनीतिक कूटनीतिक जो भी निर्णय लेना है अतिशीघ्र मोदी जी को लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बातों पर क्या देखते हैं आप? युवा है देश के, युवाओं ने हमेशा चुप आवाज उठाई है तो सिंहासन हार, हिले हैं डोले। आतंकी हमला हुआ, सरकार को सीधी चुनौती आतंकियों ने दी। क्या मांग रखेंगे सरकार से? मैं जिस तरह कल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, हिंदू नाम देकर एक एक को चुन चुन के गोली मारी थी। मैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से यही अपील करना चाहता हूं, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद तुरंत एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नाक में दम किया था, उसी तरह इस बार भी एयर स्ट्राइक करके
पाकिस्तान को चने चबाने पर मजबूर करे और ये दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार कदम उठाए, यही हमारी मांग। मोदी राजनीति में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं विदेश में, राज भले वो अंतर्राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं। भारत में जिस प्रकार आतंकी हमला हुआ, किस तरह देखते हैं? आज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था इस पर। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ और उसके बाद हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उसके मामले में भारत की विदेश नीति बिल्कुल फेल है। और कल जो घटना हुई, अगर इसका बदला मोदी सरकार नहीं लेती है तो हिंदुस्तान की सबसे कमजोर सरकार ये मानी जाएगी, क्योंकि इस शासन के अंदर तो ये खुद कहते हैं कि संसार में मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता है और दुनिया में इनका प्रचार भी ऐसा हो रहा। लेकिन अगर जो कल जो निर्दोष हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर उनको हत्या की, अगर उसका बदला मोदी सरकार नहीं लेती है तो पूरे संसार में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, उनके सामने भारत की छवि सबसे निम्न हो जाएगी। तो 140 करोड़ का देश जो संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर वो अपने दुश्मनों से, जो पाकिस्तान भिखारी है, उसका बदला नहीं ले सकता है। बांग्लादेश के वो भिखारी जो हिंदू को मार रहे हैं उनकी रक्षा नहीं कर सकते, और दूसरे बंगाल में जो हिंदू मर रहे हैं वहां भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज जिला अभिभाषक साहब भिलवाड़ा ने ये आक्रोश किया कि मोदी जी को पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहिए और बांग्लादेश के भी टुकड़े करना चाहिए। रामपाल शर्मा, महासचिव जिला अभिभाषक भिलवाड़ा। तो ये जो भीलवाड़ा की जनता है, ये कहीं ना कहीं आक्रोश है, जनता के खिलाफ भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान को वहां पर जाके उनको होनी चाहिए। मोदी सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। अंशिका, मैं ये पूछना चाहूंगी कि लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने बदला नहीं लिया तो ये सबसे कमजोर सरकार मानी जाएगी। और इसी के साथ अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों से आप ये पूछिए कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहां पर वो कितनी सुरक्षा महसूस कर पाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का जो युग है, आज जो जिस प्रकार से जो आतंकी हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं भारत देश के हर एक जाम जनता असुरक्षित नजर आ सकती है। जैसे इस आतंकी हमले से आज जिस इलाके में आप रहते हैं, जैसे कि आप सुरक्षित मानते हैं, आपको सुरक्षित होंगे? आने वाले समय में मैं सुरक्षित नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो आज वर्तमान में जो घटना घट रही है, जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष व्यक्तियों पर गोलीबारी की है और उनको मारा है, निर्दोष व्यक्तियों को, उससे जब तक इन लोगों को हवाओं के समक्ष पेश करके इनको जब तक फांसी की न हो और खुलेआम फांसी दी जाए ऐसे व्यक्तियों को, ताकि वहाँ दहशत व्याप्त हो कि आतंकवादी, भारत में आतंकवादी करना कितना खतरनाक है, ये फांसी की मांग करता हूँ। आप कितना सुरक्षित मानते हैं अपना? मैं तो आज की ये घटना देख के, कल की घटना देख के मैं तो सुरक्षित मानता हूँ। वैसे मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे जन्म से देख रहा हूँ कि आए दिन जो हिंदू है, हिंदू लोगों को कश्मीर में यहाँ मारा जा रहा, पंजाब में मारा गया। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी जी है, मैं तो ये चाहता हूँ यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप हट जाओ, और नहीं तो हमारे आदित्य योगिनाथ जैसे प्रधानमंत्री चाहिए हमारे को ये व्यापारी जैसे नहीं चाहिए, आदित्य योगिनाथ चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे अभी इसको मौत और जवाब दिया जाए। आज इजराइल का एक आदेश है, इजराइल का, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं भी हमारा युवती रहता है और युवती पे कोई हमला होता है तो हमारे देश पे हमला माना जाता है। हमारे देश में हिंदू पे हमला हो रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं? या तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री त्यागना चाहिए, नहीं तो अटैक करना चाहिए और नक्शे से, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। इसी विरोध को लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें जो विरोध की ज्वाला है, वो विरोध की ज्वाला आप सीधे सीधे देख सकते हैं। केवल भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान, पूरा देश भर में कहीं ना कहीं जनता अभी आक्रोशित है। और आक्रोशित पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं जो भारत की जो सेना है या भारत का जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको कड़ा निर्णय लेकर उनको कहीं ना कहीं तरीके से ऐसे आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को। इसी का विरोध को लेकर कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की जनता नहीं, पूरे भारत देश की जनता इसके लिए विरोध कर रही है। अंशिका। पवन, अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में मुस्लिम भी ये मान रहे हैं कि जो घटना हुई वो धर्म पूछकर हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नेता अभी भी सेक्युलरिज्म की ही बात कर रहे हैं कि हमें सेक्युलरिज्म फॉलो करना चाहिए और हमें आपसी भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा जो सेक्युलरिज्म, हिंदू खुद को सेक्युलर मानते हैं, उनके माइंडसेट पर?
बिल्कुल अंशिका, इस मामले में जो आतंकी हमले में जिस प्रकार से धर्म की जाति पूछी गई, धर्म को पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई, उस आदमी की बेरहमी से उसकी हत्या की गई, उस महिला को छोड़ दिया गया, उसको ये चीज कहकर छोड़ दिया गया कि मोदी को बताने के लिए तेरे को छोड़ा गया है। तो इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं धर्म विरोधी घटना हो रही है। भारत की शांति को शांति मिटाने के लिए जिस प्रकार से जो अभी वर्तमान की जो स्थितियां चल रही, इसको शांति फैलाने के लिए ये आतंकी हमला हुआ। कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं निरंतर होती रही है। छोटी छोटी घटनाओं से कहीं ना कहीं अशांति का माहौल फैले, बड़ा दंगा हो और यही भारत देश के लोगों को मारकर ही मर जाए। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है कि धर्म पूछ के गोली भी मारी गई है। बड़ा सवाल है जनता का। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है वो आक्रोशित है, भले वो हिंदू समझ कर ले। और दूसरी बात है कि जो जितने विश्व हिंदू परिषद के वो अलग अलग संगठनों जो बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं अंशिक का। अगर संगठन की बात करें तो द हाँ जी। रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। और दूसरी बात यह है कि लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट, और जो इसके मुखिया हैं वो पाकिस्तान में बैठे शेख सज्जाद गुल है। तो वहीं कहीं ना कहीं टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 85,000 से अधिक ड्रोन मिसाइल जारी किए गए हैं, और द रेजिस्टेंस फ्रंट ये कहकर लोगों को भड़का रही है कि ये ड्रोन मिसाइल स्थानीय लोगों को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते से अंदर आए थे, और जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है और इनमें से 3 के स्केच जारी कर दिए गए हैं। अमित शाह के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रोते बिलखते लोगों ने अपने परिवारजनों के लिए न्याय की मांग की है, और सरकार से ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द इन टेररिस्ट संगठनों को खत्म कर देना चाहिए। इस वक्त पूरे देश भर में लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें, हमले के बाद पैदल रास्ते या खच्चरों के जरिए पहुंचा जा सकता है। जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचती, आतंकी कई पर्यटकों की हत्या कर पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। उनके मारे जाने या पकड़े जाने की फिलहाल अभी तक कोई सूचना नहीं है। बता दें, हमला हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया और अभी तक सिर्फ आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके के लिए रवाना हो गई, वहीं घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने खच्चरों के जरिए घायलों को निकालना शुरू किया। स्थानीय टूरिस्ट गाइड और खच्चर चलाने वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से कुछ घायलों को कंधों पर उठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर आए हैं। और हमला कितना बड़ा था और ये इस समय महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जान लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जुड़ाव 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। वहीं वर्ष 2000 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के बस कैंपर पर हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। आतंकियों ने यह हमला ऐसे समय किया है जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। मार्च 2000 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत यात्रा पे आए थे, तब दक्षिण कश्मीर के छत्तीस सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहीं 2.25 महीने बाद यानी 3 जुलाई से शुरू होने वाली ये यात्रा, जहां पर हमला हुआ, वो इलाका अमरनाथ यात्रा के नूनवान स्थित बेस कैंप से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको बता देते हैं कि हमले के बाद किस राजनेता के क्या कुछ बयान सामने आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं और घटना की खबर सुनते ही उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा स्थगित कर दिया। वो एयरपोर्ट पर वापस आए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने कई हाई लेवल मीटिंग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। तो वहीं आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये भी मजबूत होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह से जानकारी ली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गृह मंत्री को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करने का निर्देश दिया था, जो कि हाल ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां पर लोगों से पहुंचकर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साजिशकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर दुर्घटनाएं ना हो पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान ना गंवाएं। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा है कि मेरा गृह मंत्री से यही आग्रह है कि एक जांच बैठाई जाए और इसकी जांच हो कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या मकसद था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में बैठे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा यहाँ जमीनी हकीकत क्या है। ये सिर्फ इन पर्यटकों पर हमला नहीं, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है। उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहला और सबसे अहम प्रश्न ये होगा कि अमरनाथ यात्रा जो अभी कुछ समय बाद शुरू होने वाली है, क्या उसको उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा सकती है? बिल्कुल हंसिका, जिस तरीके से जो हमला हुआ है यहाँ पर पहलगाम में, उसको लेकर पूरा देश जो है इसमें शोक संतप्त है। और जिस तरीके से वहाँ का कायरतापूर्ण हमला जो आतंकवादियों ने किया है, पहले एक संख्या जिनकी 6 बताई जा रही थी, अभी 3 आतंकवादियों के जो स्केच जारी हुए हैं वो पूरे देश में लोगों ने देखे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा संरक्षित ये जो आतंकवादी जो पहलगाम में आए और पहलगाम में उन्होंने जो निर्दोष लोगों की हत्या की है, उससे जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से सत्य में है। और कल ही गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल को भी देखा है और इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी। इस दौरान जो है अजीत डोभाल वो भी मौजूद रहे हैं, चीफ सीडीएस, उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक अहम बैठक ले रहे हैं। अमरनाथ की जो एक यात्रा होने वाली है उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी किया जा सकता है, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त मौजूदगी वहां लगाई जा सकती है। और इसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उस पर भी बेहतरी से काम होगा ताकि कोई भी घटना दोबारा से वहां ना हो। उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और इसके साथ ही जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल चाक चौबन्नी हो गई हैं, क्योंकि जब लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, इन मौतों के बाद यह मान लीजिए कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से इसमें जो है आतंकवादी जो सरगना है उनको चेतावनी दे दी है और बहुत ही जल्द बड़ा जो है कदम भी भारत सरकार उठा सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा की बैठक लेंगे और इसके साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। और माना जा रहा है कि आतंकियों के ठिकानों यानी उनके घर में घुसकर भारत सरकार जवाब देगी, जिसको लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का भी एक नौजवान जो कानपुर का रहने वाला शुभम त्रिवेदी, उसकी भी इसमें हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने सबसे पहले उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद सीधे उसको गोली मार दी। जो चश्मदीद हैं उनकी जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें साफ था कि यह जो दहशतगर्दी की गई है वो भारत सरकार की चेतावनी है। और चेतावनी को लेकर भी पूर्व में जिस तरीके से जो आतंकवादी है, चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर सबीबुल्लाह हो, तमाम लोगों ने पाकिस्तान के घाटी इलाके में या फिर जम्मू कश्मीर के विवादित इलाके में उन्होंने बैठकें की हैं और इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने
जो है भारत सरकार को चेतावनी भी दी थी। उसी चेतावनी के चलते ये हमला माना जा रहा है और हमले का जो जिम्मा है वो लश्कर के टीआरएफ संगठन ने लिया है। टीआरएफ संगठन भी लगातार जो है तब आया ये निशाने पर कि जब यह लोग जो है घाटी में आने वाले सैलानियों पर हमला कर रहे थे। अब ये जो घटना है वो धारा 370 हटने के बाद पहलगाम में जो हुई है, ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए निंदनीय घटना है। हालांकि देश के सभी दलों ने इसमें निंदा जताई और उसके साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग की है कि जो घटना हुई इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों के ठिकाने में घुसकर उनको जो है मार गिराने को लेकर भी लोगों ने अपील की है। लेकिन जिन लोगों की जान है उनके शोक संतप्त परिवार को भी केंद्र सरकार ने एक तरीके से मरहम लगाने का काम किया है कि गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके साथ ही सभी परिवारों के लोगों से बात भी की गई है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि एक जान का बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को मारा जाएगा और इसके साथ ही भारत सरकार जल्द ही कठोर कदम उठाने वाली है। और यह कदम जो उठेगा उसको केवल भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने अपने लोगों की जान का बदला ऐसे आतंकवादी संगठनों से लिया है। जी प्रशांत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ का क्या बयान सामने आया और अब उनका क्या रवैया है उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, कल जब ये घटना हुई, इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि जो परिवारी लोग हैं उनको जो है शांति प्रदान करें और इसके साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी उन्होंने सदगति भगवान श्री राम से मांग की है। और इस दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और अलर्ट करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। सभी जो रेलवे स्टेशन है या पुलिस स्टेशन है वहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखने को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो इंटेलिजेंस है उसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर भी अधिकारियों से कहा है कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU है प्रशांत, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 3 करोड़ के ज्यादा लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में रोष है जिसके कारण कई जगह पर दंगे हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने कई बार देखा है कि दंगे भड़कने के आसार जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको लेकर फिलहाल अगर बात की जाए पुलिस की, प्रशासन की या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, अब क्या कुछ व्यवस्था तैयार होती हुई नजर आ रही है? हंसा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दंगे जैसी कोई संभावना अभी नहीं है और यह सभी लोग जानते हैं। चाहे कोई भी धर्म की आबादी हो, अगर इस तरीके की हिमाकत करेगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हथियार हैं, बल्कि उनका बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलता है जो असामाजिक तत्व के रूप में किसी भी कानून व्यवस्था के लिए वो चैलेंज बनते हैं। निश्चित रूप से हालांकि ऐसी आबादियों में यह साफ तौर से सुरक्षा चौकन्ना रखा गया है। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है LIU है उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसी जगहों पर वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रहें और पल पल की घटनाओं की जानकारी देते रहें। और उसके साथ ही जो ऐसे तमाम जो मुफ्ती मौलाना है जो समय समय पर विवादित बयान दे रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई है घटना को लेकर, क्योंकि भारत इस घटना से पूरी तरीके से दुखी है, भारत का प्रत्येक नागरिक दुखी है। तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई भी विवादास्पद बात अगर सामने निकल कर आती है या किसी के द्वारा की जाती है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जितना सौम्य रूप लोग देखते हैं उतना भी रौद्र रूप लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री ने अगर किसी भी तरीके को उन्होंने घटना को अंजाम में लेने के बाद यहाँ पर जो उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं उसका अमल देखने को मिला है। चाहे सदन में उन्होंने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उसका यहाँ पर लोगों ने रिजल्ट भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है। तो ऐसे में कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखा है उसका परिणाम हमेशा सामने रहा है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर पाया है कि कोई कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ चैलेंज कर पाए। दूसरी तरफ जो संभल में हिंसा हुई थी, क्योंकि संभल में हिंसा सुनियोजित हिंसा थी और इतनी बड़ी हिंसा ने पुलिस को नहीं समझ पाया था, इस वजह से वो हिंसा हुई, लेकिन उस पर काबू पाया गया। लेकिन अब कोई अगर उत्तर प्रदेश में हिमाकत करे कि वो जो है किसी घटना को दोहरा पाएगा या फिर कोई दंगे जैसी स्थिति पैदा कर पाएगा तो ये मान लीजिए कोई नामुमकिन जैसी बात है। अगर कहीं भी कुछ भी इस तरीके की कोई हिमाकत होती है तो निश्चित रूप से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट पर रखा है
और जो जुमे को नमाज होगी उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मूड पर रहेगा। उसमें जिले के चाहे फिर वो पुलिस कप्तान हो या फिर जिलाधिकारी हो, क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी हो, चाहे क्षेत्राधिकारी पुलिस के हो, और अगर महानगरों की बात की जाए तो वहां भी चाहे पुलिस कमिश्नर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, उनको भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने में वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और इसके साथ ही ऐसे लोगों पर निगरानी रखें जो किसी भी तरीके से माहौल को गंदा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन ना कर पाए। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हिमाकत करता है तो कानून व्यवस्था के तहत उसे दंडित किया जाए। जी प्रशांत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस वक्त देश में लोगों के अंदर सिर्फ रोष भरा हुआ है और इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA पहलगाम में जांच के लिए पहुंच चुकी है। हमले में मारे गए नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने अंतिम विदाई दी। जिस ताबूत में उनका शव रखा था, हिमांशी उससे लिपट कर रोती रही। बता दें, पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और UAE के भी एक टेररिस्ट और 2 स्थानीय इस पूरी घटना में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर, हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई है, सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो वही हमारे साथ अब विनोद चौक से जुड़ चुके हैं। विनोद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस पूरी घटना के बाद किस प्रकार की कार्रवाई अब सरकार की ओर से देखी जा सकती है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग लगातार सरकार कर रही है और मोदी जी ने अपना दौरा भी स्थगित कर दिया है। सऊदी अरब से वो वापस लौट आए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने लगातार हाई लेवल मीटिंग ले ली है, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी शामिल हैं, राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और अमित शाह अब पहलगाम पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है। विनोद जी, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से जो नागरिक जो इस दुनिया से शहीद हुए हैं उनको हम सबसे पहले चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं कि परिवार को ईश्वर दुख सहने की ताकत दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम आतंकवादी इस घटने की अगर बात करते हैं, हमले की अगर बात करते हैं, तो पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों में इस घटना की बहुत निंदा की जा रही है। सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था पर भी जो विपक्षी दल है वह सवाल भी खड़े कर रहे हैं और एक तरफ जो सरकार है वह घटना की पूरी जानकारी ले रही है कि इस तरह का जो हमला हुआ है, किस तरह यह हमला हो गया और इतने लोग इस घटना में जो आतंकी हमले में शहीद हो गए। तो जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना की जानकारी मिलती है, हमले की जानकारी मिलती है, वो अपना विदेशी दौरा कैंसिल करके वो सीधे भारत आ जाते हैं। और अगर हम देश के गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह वहां पहुंचते हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर भी वह जानकारी लेते हैं कि बारीकियों से जानकारी लेते हैं कि किस तरह आतंकियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अमित शाह ने जाकर वहां पर जो शहीद जो हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। साथ ही वहाँ की जो सुरक्षा टीम है, एजेंसियां हैं, उनसे लगातार मीटिंग करके वहाँ की बारीकियों की जानकारी ले रहे हैं। जानकारी अगर मैं आपको बता दूं तो 3 संदिग्ध तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी जांच हो रही है कि अगर ये व्यक्ति थे उनकी बारीकियों से जांच की जा रही। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार इस हमले पर पूरी कड़ी प्रतिक्रिया अपनाए हुए है और डोर टू डोर मीटिंग वहां पर जाकर वह कर रही, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी की एक बड़ी भूमिका है।
देखते हैं शाम को जो मीटिंग, बड़ी मीटिंग जब पूरी होती है तो क्या सामने आता है। जी विनोद, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में रोष है और लगातार सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग ली जा रही है और जल्द से जल्द हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई स्ट्राइक बैक भारतीय आर्मी जरूर करेगी और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के जो भी संगठन है या जो भी उनके जगह पर जहां पर उनका डेरा है उस पर भी अटैक देखने को मिल सकता है। उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द सरकार इस पूरे घटना पर कार्रवाई करे और जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को इंसाफ दिलाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।